स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप जेम्स। आज हम बाइसाइक्लिक और स्पैरो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सालों में एग्जाम्स में बाइसाइक्लिक और स्पैरो कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आईयूपीएसी नेमिंग से क्वेश्चन आया तो काफी चांसेस है कि वो बाइसाइक्लिक या स्पैरो कंपाउंड से हो, या फिर वो आरएस नॉमेनक्लेचर से भी हो सकता है। आरएस नॉमेनक्लेचर तो मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। अभी हम बाइसाइक्लिक और स्पैरो कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ये काफी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएससी का सिंपल क्वेश्चन भी आपसे मिस ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बाइसाइक्लिक मतलब दो साइकिल्स होंगी। इस कंपाउंड को देखिए, एक साइकिल ये है, एक साइक्लिक कंपाउंड ये है और दूसरा ये, मतलब दो साइकिल हैं इस कंपाउंड में। लेकिन इन दोनों साइकिल्स में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? देखिए, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, ये दो कार्बन एटम्स इन दोनों ही साइकिल्स में, इस साइकिल में और इस साइकिल में कॉमन है। ओके, तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आप लिख सकते हैं कि टू कार्बन एटम्स कॉमन इन टू साइकिल्स, कॉमन इन टू साइकिल्स। ओके, अब ये जो दो कॉमन वाले कार्बन एटम्स थे, इनको हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स। ये है ब्रिज हेड कार्बन्स। ब्रिज हेड कार्बन्स। ओके, और ये देखिए, ये आपको एक ब्रिज की तरह लग रहा है, ये वाला, ये एक ब्रिज की तरह है। ओके, अब बताएं कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं बाइसाइक्लो, इसके बाद हम एक ब्रैकेट बनाते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हमें लिखने होंगे 3 नंबर। ठीक है, अब वो नंबर कैसे लिखेंगे? हमें ये जो चेन दी हुई है, एक चेन ये, एक चेन ये और एक चेन ये 3 चेन दी हुई जाती हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में। हमें इन तीनों चेन में जितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं उनका नंबर लिखना होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन। इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो 3 डिजिट्स लिखी जाती हैं, ये एक्स वाई जेड, ये जो 3 डिजिट्स इसमें लिखी जाती हैं, इनको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करते हैं हम। लार्जेस्ट, पहले हम लार्जेस्ट चेन का नंबर लिखते हैं कितने कार्बन एटम्स है, फिर हम स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन। ओके, इन कंपाउंड्स में देखिए, इस कंपाउंड में देखिए, यहां पर एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, तो इस चेन में 2 कार्बन एटम्स हैं। इसके बाद इधर वाली चेन में देखिए, इस चेन में भी दो कार्बन एटम्स हैं और इस वाली चेन में एक ही कार्बन एटम है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2 2 1, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, 2 2 1। अब देखिए, इस पूरे कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 कार्बन एटम्स हैं, तो हम लिखेंगे हेप्टेन। ओके, अब बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में नंबरिंग किस तरह से करते हैं? ध्यान रखिएगा कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होती है। यहां पर लिख रही हूं मैं नीचे नोट, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। ओके, ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद हम लार्जेस्ट चेन की तरफ मूव करते हैं, उसके बाद हम लार्जेस्ट चेन की तरफ मूव करते हैं, लार्जेस्ट चेन, और उसके बाद स्मॉलेस्ट चेन। ओके, ठीक है। अब इधर ये वाला कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड में नंबरिंग कैसे करेंगे?
मैंने कहा कि हम ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर दो ब्रिज हेड कार्बन है, एक ये वाला ब्रिज हेड कार्बन है और एक ये वाला ब्रिज हेड कार्बन है। किधर से नंबरिंग स्टार्ट करें? हम दोनों तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करके देख लेते हैं। जिस तरह से नंबरिंग करने पर इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिलेगी, लोएस्ट लोकेंट रूल को भूलना नहीं है, लोएस्ट लोकेंट रूल को याद रखना है। जिस तरफ से नंबरिंग करके सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले वही नंबरिंग सही होगी। ओके, तो हम दोनों तरफ से स्टार्ट करके देखते हैं। पहले मैं इस वाले ब्रिज हेड से स्टार्ट करूंगी। देखो, ये वाला कार्बन से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की। अब ये ब्रिज हेड कार्बन है, अब मैं लार्जेस्ट चेन की तरफ मूव करूंगी। ये वाली है स्मॉलेस्ट चेन और ये वाली है लार्जेस्ट चेन, तो मैं इधर लार्जेस्ट चेन की तरफ मूव करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को मिल रही है 9th पोजीशन। ओके, अब मैं दूसरे वाले ब्रिज हेड कार्बन से भी नंबरिंग करके देख लेती हूँ। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ, इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से, यहां से इसको फर्स्ट पोजीशन दूं और लार्जेस्ट चेन की तरफ मूव करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से अगर मैंने ग्रीन पेन से किया है, उस तरह से अगर नंबरिंग करूं तो इस सब्स्टिट्यूएंट को मिल रही है 7th पोजीशन। तो 7th वाली लोएस्ट पोजीशन है, वो सही वाली नंबरिंग सही है और ये 9th वाली को मैं कट कर रही हूँ। तो जो नंबरिंग मैंने पिंक कलर से की है उसको मैं कट कर रही हूँ। मैं ग्रीन कलर वाली नंबरिंग को फॉलो करूंगी। ओके, इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे 7th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे 7 इथाइल 7 इथाइल। अब बाईसाइक्लो, इसके बाद एक ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? नंबरिंग करनी है ब्रैकेट में। तो सबसे पहले लार्जेस्ट चेन में देखो कितने कार्बन एटम है। ये वाली लार्जेस्ट चेन है, इसमें कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, इसमें आ रहे हैं 4। इसके बाद देखो, उसके बाद इस वाली चेन में देखो 1 2 3, इसमें आ रहे हैं 3 और बीच वाली में कोई कार्बन एटम एक्स नहीं है, इसको मैं लिखूंगी मैं 0 4 3 0। उसके बाद टोटल 9 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में, तो मैं लिखूंगी नो नेम। ओके, समझ में आ गया? अब इस वाले एग्जांपल को देखिए, इसमें कैसे नेमिंग करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में हमें नंबर लिखने हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट चेन को देखिए, 1 2 3 4, इसमें है 4। फिर इधर वाली चेन में देखिए 1 और 2, इसमें है 2 और बीच वाली चेन में कोई नहीं है तो उसमें लिखेंगे हम 0। बाईसाइक्लो 420। उसके बाद ये कितने कार्बन एटम्स का जो कंपाउंड है, नंबरिंग करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स आ रहे हैं तो मैं लिखूंगी ऑक्टेन। ओके, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? ये है, यहां पर एक मिथाइल लगा हुआ है, ये एक मिथाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, और दूसरा इसमें एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट होगी ब्रिज हेड से, हमने यहां पर नंबरिंग कर दी। इसके बाद हम लार्जेस्ट चेन की तरफ मूव करेंगे। तो ये वाली जो है 1, इसमें 1 2 3 और इधर सिर्फ 2 है, तो ये वाली जो चेन है ये लार्जेस्ट चेन है, हम इसकी तरफ मूव करेंगे। 1 2 3 4 5, ये वाले कार्बन एटम को मैं दे रही हूँ 6 7 और ये बीच में 8। ओके, इस तरह से इसकी नंबरिंग हो गई। अब नेमिंग कीजिए। 8th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होती है, तो मैं लिखूंगी 8 मिथाइल 8 मिथाइल। अब लगाएंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के आएगा बाद आएगा ब्रैकेट और ब्रैकेट में आएंगे कुछ नंबर, 3 नंबर। क्या होंगे वो 3 नंबर? देखिए, लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? 1 2 3, तो यहां पे लिखेंगे 3। इसके बाद स्मॉल दूसरी चेन की तरफ जाइए, इस चेन में 2 है तो यहां पे लिखेंगे 2 और इस वाली चेन में सिर्फ एक कार्बन एटम है बीच में, तो लिखेंगे 3 2 1। ओके, टोटल 8 कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए मैं ऑक्ट लगाऊंगी। ओके, अब देखिए 6th पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 6 इन
अब आया ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को मैंने नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं पूरा लिखूंगी कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, ओके। ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखा। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज वो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ओके। अब अगला एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है। मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, उसके अकॉर्डिंग जो COOH है ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इसके अलावा जो है वो है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये OH और ये Cl, ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी है सब्स्टिट्यूएंट, ओके। अब नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कैसे करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन एटम्स हैं इस चेन में, ओके। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम कर लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखिए, ये है क्लोरो और ये है हाइड्रोक्सी। क्लोरो का C अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो पहले मैं क्लोरो के लिए लिखूंगी। तो 7th पोजीशन पे क्लोरो, मैं नीचे लिख रही हूं 7 क्लोरो, ओके। अब देखिए 10th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 10 हाइड्रोक्सी। इसके बाद हम लगाएंगे बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो के बाद आएगा एक ब्रैकेट, ब्रैकेट में आएंगे 3 डिजिट्स। क्या होगी वो 3 डिजिट्स? देखिए इस वाली चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4, लिखूंगी 4। इस वाली चेन में आइए, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4, इसमें भी 4। और जो बीच वाली चेन है इसमें कोई कार्बन एटम नहीं है, तो मैं लिखूंगी 0 4 4 0, ओके। टोटल 10 कार्बन एटम्स हैं इस पूरे कंपाउंड, इस पेरेंट चेन में, तो मैं लिखूंगी डेकेन। उसके बाद अब बारी आएगी फंक्शनल ग्रुप की, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन एटम है इसको मैंने नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया है, तो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाएगा, डेकेन। उसके बाद 3rd पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे पास इधर स्पेस कम था इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आप इसको पूरा कंटिन्यूअस लिखेंगे, ओके। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए। यहां पर ये तो है मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये जो OH है ये यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। अब नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कैसे करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन को चूज कीजिए, ये वाला है ब्रिज हेड कार्बन। अब हम मूव करेंगे अपनी लार्जेस्ट चेन की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इस तरह से नंबरिंग हो गई। अब इसका नाम लिखेंगे। 7th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट इज हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे 7 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो। फिर एक ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1 2 3 4। इस पर लार्जेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम्स है, तो हम लिखेंगे 4। उसके बाद इस चेन में आइए तो यहां पर सिर्फ एक कार्बन एटम है, 4 1, और इस बीच वाले चेन में कोई कार्बन एटम नहीं है, तो इसमें लिखेंगे 0, ओके। अब देखिए टोटल 7 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में, तो हम लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद ये जो 4th पोजीशन है यहां पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 इन। अब बारी आएगी फंक्शनल ग्रुप की, उसके लिए हम लिखेंगे 2nd पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, समझ में आ गया, इजी है। अब आगे देखते हैं स्पैरो कंपाउंड्स की नेमिंग। अब हम देखेंगे स्पैरो कंपाउंड्स की नेमिंग। स्पैरो कंपाउंड्स में कोई भी ब्रिज हेड कार्बन नहीं होता, ये होते हैं स्पैरो कंपाउंड्स। इस एग्जांपल में देखिए, यहां पर ये 2 साइकिल्स हैं, एक साइकिल ये है और एक साइकिल ये है, इनके बीच में एक कार्बन एटम कॉमन है और ये होता है 4 डिग्री कार्बन। यहां पर कोई ब्रिज हेड कार्बन नहीं होता, यहां पर होता है 4 डिग्री कार्बन। अब ये 4 डिग्री क्यों है? क्योंकि इससे 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1
4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 2 3 4। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये सब क्या होता है ये मैं आपको जीओसी के फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए स्पैरो कंपाउंड्स में नेमिंग कैसे होती है। स्पैरो कंपाउंड्स में सबसे पहले तो नंबरिंग देखेंगे। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन एटम एडजेसेंट टू 4 डिग्री कार्बन। स्टार्ट्स फ्रॉम, यहां पर कुछ मिस हो गया है, स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन एडजेसेंट टू 4 डिग्री कार्बन। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन एडजेसेंट टू 4 डिग्री कार्बन। ये है 4 डिग्री कार्बन, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। इसके एडजेसेंट में ये भी है और ये भी है, तो नंबरिंग स्मॉलेस्ट चेन से स्टार्ट होगी। यहां पर ध्यान रखिएगा बाइसाइक्लिक में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मूव करते हैं, लेकिन स्पैरो में हमेशा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मूव करते हैं। तो स्मॉलेस्ट से हमें स्टार्टिंग करनी है, तो स्मॉल यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 4 डिग्री के एडजेसेंट वाले कार्बन से। 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरह से नंबरिंग कर ली। अब सबसे पहले हम लिखेंगे स्पाइरो। स्पैरो के बाद आएगा ब्रैकेट। बाइसाइक्लिक के में ब्रैकेट में मैं 3 डिजिट्स लिखती थी, लेकिन स्पैरो के अंदर ब्रैकेट में मैं 2 डिजिट्स लिखूंगी। और वो 2 डिजिट कैसे होंगे, पहले स्मॉलेस्ट वाला होगा फिर लार्जेस्ट वाला होगा। तो स्मॉलेस्ट चेन ये वाली है, इसमें दो कार्बन एटम है, तो पहले हम लिखेंगे 2। फिर इस वाली चेन में देखिए इसमें 1 2 3, इसमें 3 कार्बन एटम है, 2.3। ओके, अब टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में, तो हेक्सेन। ओके, समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि ब्रिज हेड के एडजेसेंट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मूव करेंगे। ओके, इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर नंबरिंग कीजिए। यहां पर नंबरिंग कैसे होगी, स्मॉलेस्ट से स्टार्टिंग करनी है। स्मॉलेस्ट में ये भी है और ये भी है, तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस तरह से नंबरिंग होगी। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट है ये क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, इसके बाद लगाएंगे स्पाइरो। स्पाइरो के बाद आएगा अपना ये ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर पहले स्मॉलेस्ट डिजिट आएगी फिर लार्जेस्ट डिजिट आएगी। तो स्मॉलेस्ट चेन में देखिए 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। फिर लार्जेस्ट चेन में देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। ओके, इसके बाद हम काउंट टोटल 8 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में, तो हम लिखेंगे ऑक्टेन। इसके बाद बारी है फंक्शनल ग्रुप की, तो 6th पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैं लिखूंगी 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये वाला एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में नंबरिंग कैसे होगी, इस एग्जांपल में हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये है मेन फंक्शनल ग्रुप और ये है सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद लगाएंगे स्पाइरो। स्पैरो के बाद आएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में पहले स्मॉलेस्ट डिजिट फिर लार्जेस्ट डिजिट, तो इस चेन में काउंट कीजिए 1 और 2, इसमें है 2 कार्बन एटम्स, तो मैं पहले 2 लिखूंगी। इसके बाद इस चेन में देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन एटम्स है, तो मैं लिखूंगी 4। उसके बाद टोटल 7 कार्बन एटम्स हैं इस पेरेंट चेन में, तो मैं लिखूंगी हेप्ट। हेप्ट के बाद यहां पर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो अब आएगा हेप्ट। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 1 इन। उसके बाद बारी है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब ये COOH की, तो 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कंटिन्यूअस नेम है, इन के बाद आप ऐसे इसको कंटिन्यूअसली लिखेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिखा है। इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में नंबरिंग कीजिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करके देखिए, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, हम यहां से करेंगे इसकी नंबरिंग 1 2
3 4 5 6 7। इस तरह से इसकी नंबरिंग हो गई। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है ब्रोमो। ही कीटोन जब प्रीफिक्स की तरह यूज होता है तो हम लगाते हैं कीटो, इसके लिए मैं लगाऊंगी कीटो। और ये क्या है, ये है नाइट्रो। तो नेम कीजिए, सबसे पहले तो ब्रोमीन का बी अल्फाबेटिकली पहले आता है तो मैं लिखूंगी ब्रोमीन के लिए 5 ब्रोमो। उसके बाद 7th पोजीशन पे कीटो है 7 कीटो। उसके बाद 3rd पोजीशन पर नाइट्रो है तो मैं लिखूंगी 3 नाइट्रो। नाइट्रो के बाद आएगा स्पाइरो, फिर आएगा एक ब्रैकेट 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3, दोनों ही चेन्स में 3 कार्बन एटम्स हैं तो 3.3। इसके बाद टोटल 7 कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में तो लिखेंगे हेप्टेन ही लिख देती हूँ क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हेप्टेन। अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप की, हेप्टेन के बाद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने स्पैरो कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग भी सीख ली। यहां पर हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका काम ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से आपको सारे के सारे कंप्लीट कर लेने हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मंडे को। मंडे को इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर वीडियो आएगी। इंडक्टिव इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिडिटी, बेसिसिटी, इसका ऑर्डर निकालने को एग्जाम्स में आता है, तो अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट आता होगा तो आप काफी इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। हमारे चैनल पर मंडे टू फ्राइडे केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड होते हैं और सैटरडे संडे को इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड होते हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, जिनको इंग्लिश में थोड़ी डिफिकल्टी है, वो ये लेक्चर्स देख सकते हैं। ये लेक्चर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको केमिस्ट्री का वीडियो देखना है तो आपको मंडे टू फ्राइडे आपको केमिस्ट्री के वीडियोस मिलेंगे। सैटरडे संडे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, जी भर के प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।